सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे एक मध्यम वर्गीय व्यापारी मनसुख जब गुरु जी से मिला तो क्या वार्तालाप हुआ। तो एक दिन एक गरीब व्यक्ति गुरु जी के सन्मुख मौजूद होकर नम्रता भरी प्रार्थना करने लगा कि मेरी बेटी का विवाह निश्चित हुआ है और उसको विदा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं और मेरी लाज जो है वो आपके हाथ में है। मैं बहुत दूर से आपकी उदारता की चर्चा सुनकर आया हूँ। आशा है आप मुझे निराश नहीं लौटाएंगे। ये सुनकर गुरुजी ने मोदी खाने से जो भी सहायता रसद हो सकती थी वो सारी उनको दे दी। पर वह कुछ ऐसी सामग्री चाहता था जो बेटी के दहेज के लिए जुटानी थी, जो किसी बड़े नगर से प्राप्त हो सकती थी। तो गुरुजी ने भाई भगीरथ को उनके साथ लाहौर भेज दिया। लाहौर में वे बड़े व्यापारी मनसुख के यहाँ पहुँचे और ज़रूरत के अनुसार उनसे कपड़े गहने खरीद लिए। रात ज़्यादा हो गई तो वे मनसुख के यहाँ ही रुक गए। उस शाम भाई भगीरथ जी, जो गुरु नानक देव जी के दर्शाए रास्ते के अनुसार बिना किसी कर्मकांड के प्रभु का भजन कर रहे थे और गुरु जी की वाणी उन्होंने गाकर आराधना की। तो ये सब देखकर भाई मनसुख जी बहुत हैरान हुए और कौतूहलवश भाई भगीरथ जी से पूछने लगे, आपने जो वाणी पढ़ी है वो किस महापुरुष की है? बहुत पूर्ण भाव और हृदय को छूने वाली है। इसके जवाब में भाई भगीरथ जी ने कहा, ये मेरे गुरु की वाणी है जो सुल्तानपुर लोधी में सरकारी कर्मचारी के रूप में मोदी खाने के अधिकारी हैं और उन्होंने इस गरीब व्यक्ति की कन्या के विवाह हेतु दहेज की सारी सामग्री आपसे खरीदने के लिए भेजा है। इस पर भाई मनसुख जी ने अपनी शंका बताते हुए कहा कि मैंने आज तक जितने साधु सन्यासी या धर्म कर्म करने वाले देखे हैं वो अपनी आजीविका स्वयं नहीं कमाते, बल्कि कर्मकांडी ज़्यादा होते हैं और धर्मी कम होते हैं। इस पर भाई भगीरथ ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। समाज में झूठ का प्रसार अधिक है, पर कहीं न कहीं किसी रूप में कुदरत ने ज्योति स्वरूप सच को भी बनाए रखा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप प्रत्यक्ष दर्शन करके देख लें। इस पर भाई मनसुख जी गुरुदेव के दर्शनों के लिए भाई भगीरथ के साथ ही सुल्तानपुर लोधी पहुंच गए। रास्ते में उनके मन में ये कल्पना पैदा हुई कि मैं लाहौर के नानक जी के दर्शनों के लिए चला हूँ। अगर वो अंतर्यामी हैं तो मेरा स्वागत करने के लिए मुझे अहोभाग्य कहेंगे, तभी मैं उनको आत्मिक गुरु मानूंगा। जब ये तीनों व्यक्ति नानक जी के नज़दीक पहुँचे तब बाबा जी खाद्य सामग्री तुलवाने में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने सारा कुछ छोड़कर स्वागत करते हुए कहा, आओ भाई मनसुख जी। ये सुनकर भाई मनसुख जी अत्यंत खुश हो गए और उनके चरणों को छुआ। गुरुजी ने उनको हृदय से लगा लिया और कहा कि परमार्थ के रास्ते पर चलते समय कभी मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। ये सुनकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। इस प्रकार गुरु चेले का पहला मिलना बहुत ही भावुकता भरा था। उन दिनों गुरु नानक देव साहिब जी वेई नदी में स्नान करके संगत के साथ कीर्तन गायन करते। भाई मर्दाना जी रबाब बजाते तो बहुत मधुरता से काफ़ी सारी संगत जुड़ जाती और उस मधुर कीर्तन का आनंद लेती। भाई मनसुख जी इस संगत में बहुत खुश रहने लग गए और गुरुदेव जी के उपदेशों की पढ़ाई करने लग गए। कुछ दिन आत्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मनसुख जी ने घर वापस जाने की आज्ञा मांगी। तब गुरु जी ने उनको 3 सूत्रधार आदेश दिए, जिसमें पहला था कृत करो, दूसरा पाठ के खाओ और तीसरा नाम जपो, यानी पुरुषार्थ करके जीविका कमाओ और अर्जित पैसा मिल बांट कर प्रयोग करो और प्रभु चिंतन में अपना हृदय जोड़ो। और कहा कि यही सिद्धांत आपको भवसागर से पार ले जाएंगे और आपका कल्याण करेंगे। बोलो जी वाहे गुरु, धन गुरु नानक।